पापों से दबे हुए, बोझों से झुके हुए, यीशु बुलाता तुम्हें देने अपना विश्राम। उसका जुआ तुम उठा लो, अपने जुए को उसे सौंपो। उसका जुआ तुम उठा लो, अपने जुए को उसे सौंपो। पाओगे अनंत विश्राम, क्योंकि वो करता तुमसे प्यार महान। पाओगे अनंत विश्राम, क्योंकि वो तुमसे करता प्यार महान। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसे हमने ये गीत गाया है, आप में से बहुत से लोग पापों के उस बोझ से दबे होंगे, अपने जीवन के संघर्षों के बोझ से झुके होंगे, और शायद अब आपसे हो नहीं पा रहा होगा कि आप उनको उठाएं। तो आज प्रभु यीशु आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28, 29 और 30 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज इस जीवन की यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं प्रभु की आत्मा में आज कुछ ऐसे भाई बहनों को जो बोझों से दबे हैं, उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के बोझ हैं। कोई बीमारी के बोझ से दबा है, कोई पाप के उस गिल्ट से, उस कुंठा से दबा है, किसी के जीवन में आर्थिक तंगी का बोझ ऐसा बढ़ गया है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कोई अपने जीवन में निराशाओं के बोझ के तले दबा है। जीवन की इन कठिन चुनौतियों के मध्य में जब हम चल नहीं पा रहे, जब हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, आज आपको एक आमंत्रण प्रभु यीशु दे रहे हैं, और वो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। यीशु कह रहे हैं, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यानी मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर आप उसके इस आमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, हाँ प्रभु, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं उठा पा रहे, हम तो झुक गए, हमसे नहीं कर पा रहे, आज वो आपको उन बोझों से छुटकारा देकर अपनी अनंत शांति से आपको भरने के लिए तैयार है। यहां हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जो मजबूत हो, जो सिद्ध हो, जो सफल हो, लेकिन उसने बुलाया उन लोगों को जो टूटे हुए हो, जो बीमारी की हालत में हो, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, जो अपने जीवन के निराशाओं से संघर्ष कर रहे हो, यानी जो कमजोर हो। मेरा प्रभु उनसे भी प्रेम करता है, और जो थक गए हो अपने उस भय के जीवन को बिताते बिताते, वो थक गए हो पाप के बोझ को उठाते उठाते, वो थक गए हैं जीवन के उन संघर्षों को झेलते झेलते, आज प्रभु कह रहा है, उनको लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई है जो ये कहे, हाँ प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज प्रभु कहता है, आ जाओ मेरे पास। भजन 34 उसके 18 को जब आप पढ़ेंगे, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब टूटे मन वालों के पास कोई रहना नहीं चाहता, कमजोरों के पास कोई नहीं रहना चाहता, जब सब अब हमारे जीवन की उन्नति के समय में सब हमारे साथ खड़े होते हैं, सब ऐसा लगता है हमारे पास होंगे, लेकिन जब जीवन में ऐसे संघर्ष के समय आते हैं, वहां पर आप शायद कभी किसी को नहीं पाते हैं। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, आई लव यू, मैं उस समय भी तुमसे प्रेम करता हूं। अगर आप थके हैं, अगर आपको लगता है
कि आप निराश हैं, अगर आपको लगता है आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है आप अब उठ नहीं पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, जीवन की चुनौतियों के बोझ ने आपके कंधों को, कमर को झुका दिया है, तो प्रभु आपसे आज कहना चाहते हैं आप उसके पास आने की योग्यता रखते हैं। कम मेरे पास आओ, कम टू मी। ये एक व्यक्तिगत आमंत्रण है, व्यक्तिगत इनविटेशन है। जब एक मैरिज का कार्ड आता है तो उसमें पूरे गांव का नाम नहीं लिखा जाता, उसमें उस व्यक्ति का और फैमिली का नाम लिखा जाता है। आज प्रभु आपको एक आमंत्रण दे रहा है, मेरे पास आओ। प्रेज द लॉर्ड। कोई नियम नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई रिचुअल नहीं, लेकिन प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जानता हूं बहुत से लोग टूटी हुई परिस्थिति के बीच में, जीवन के संघर्षों के बीच में हैं। आज प्रभु उनको बुला रहा है, मेरे पास आओ। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत सा गाना है, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे अपनाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो आपको ग्रहण करने के लिए, वो आपको बदलने के लिए पर्याप्त है। भजन वो यूहन्ना 6 अध्याय उसके 37 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में रिजेक्शन को अनुभव किया है, तिरस्कार को अनुभव किया है। जो आपसे प्रेम करते थे, जो आपके परम मित्र थे, जिनके लिए आपने सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज वो आपको छोड़कर दूर चले गए। उन्होंने आपसे दूरी बना ली, वो आपसे बात भी नहीं करते हैं। लेकिन आज यीशु कह रहा है, जो मेरे पास आएगा उसको मैं कभी कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। हमारा बोझ और उसकी शांति दोनों में कितना फर्क है। हालेलुया। उसकी शांति अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है प्रियो, अद्भुत है। और जब आप उसे ग्रहण करेंगे, जब आप उसको अनुभव करेंगे, सो आपको समझ में आएगा। देखिए मत्ती 23 अध्याय उसके 4 वचन में शायद ये आपके लिए वचन होगा। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो भीड़ से, शास्त्रियों और फरीसियों से कह रहा है। लेकिन आज हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति हो, आपके ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया गया हो जो आप उठा नहीं सकते, तो आज प्रभु आपको आमंत्रण दे रहा है, कम टू मी, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे बोझों को उठाऊंगा, मैं तुम्हारे उन हर अवस्थाओं से तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें सीधा खड़ा करूंगा, तुम्हारे जीवन में खुशी और आनंद फिर से भरना प्रारंभ करूंगा, तुम्हारे जीवन की निराशा हटाकर उस शांति से तुम्हें भरूंगा। लेकिन आज एक व्यक्तिगत इन्विटेशन उसके पास आने के लिए है। आमीन। मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो शांति जो संसार नहीं दे सकती, वो शांति जो तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। आइए उसके पास, उस इनविटेशन को स्वीकार कीजिए, अपने हृदय में उसको स्वीकार कीजिए और कहिए, हाँ प्रभु, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। और जब आप उसके पास आएंगे, ओ यशायाह नबी की पुस्तक के उस वचन को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, 40 अध्याय उसके 31 वचन में, जब आप यहोवा की बाट जोते हैं, जब आप उसकी ओर ताकते हैं, ध्यान क्या लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। स्वर्गीय पिता,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। 29 वचन में भी, यशायाह 40 में जो लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। प्रभु आज शक्ति और बल जिनको आवश्यकता है वो दीजिए, जिनको शांति की आवश्यकता है वो दीजिए। आपके अनुग्रह का हाथ हम उनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते मेरे इन भाई बहनों के लिए जो आज टूटी परिस्थितियों में है, जो निराशा की अवस्था में है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आप उनके बोझ को उठा लीजिए, उनको सीधा खड़ा कीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज प्रभु की आत्मा मुझे स्पष्ट रूप से कुछ बहनों को दिखा रही है जो अपने बोझ को उठा नहीं पा रही है। आज प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। आज प्रभु आपको एक शांति से भरना चाहता है। अगर आप उसके पास आने के लिए तैयार हो, आइए घुटनों पर प्रार्थना कीजिए उससे और कहिए, प्रभु मेरे पास आपके अलावा और कोई नहीं है। देखना आप अपने जीवन में एक अद्भुत शांति और अनुग्रह को महसूस करेंगे। भाई अगर वो आप हैं, नौजवान अगर वो आप हैं, आपके जीवन की टूटी परिस्थितियों को वो बना सकता है। उससे कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आपके परिवार के टूटेपन को वापस जोड़ सकता है, आपके रिक्तता को वो भर सकता है, आपकी बीमारी से आपको चंगाई दे सकता है, आपकी आर्थिक परिस्थितियों में अपनी महिमा के धन की बहुतायात के कारण वो हर एक घटी को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।